बैतूल में रेत माफियाओं को खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त। जी हां, बैतूल जिले में रेत माफिया डंके की चोट पर खैरवानी के आसपास शाहपुर की ओर जंगलों में बहने वाली नदियों से अवैध खदानों से बेखौफ होकर उत्खनन, भंडारण और परिवहन कर रहे हैं और इसके खिलाफ वन विभाग, राजस्व, पुलिस, खनिज विभाग की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, जिससे यह अवैध कारोबार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खूब फल फूल रहा है। बैतूल जिले में रेत उत्खनन, भंडारण, अवैध परिवहन को रोकने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कोई कठोर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि रेत माफिया ठेकेदार के द्वारा डंके की चोट पर अपनी मनमर्जी से मनमानी करते हुए वन राजस्व भूमि से अवैध रेत खनन में बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला यह है कि रेत माफियाओं ने खदानों के ऊपर ही अवैध भंडारण भर रखे हैं। वन, राजस्व, पुलिस, खनिज विभाग ने भी इस अवैध रेत खदानों भंडारण के खिलाफ अब तक कोई बड़ी छापामार कार्रवाई नहीं की है। खैरवानी से शाहपुर की ओर जंगलों के बीच बहने वाली नदियों से रेत माफिया दिन रात अवैध उत्खनन कर खैरवानी और अन्य कई गांवों के आसपास में 300 डंपर से अधिक मात्रा में अवैध रेत भंडारण रेत माफियाओं के द्वारा करके रखा गया है और बड़े पैमाने पर अवैध परिवहन करते हुए व्यापार कर मुनाफा कमा रहे हैं और शासन प्रशासन को राजस्व की बड़ी हानि पहुंचाई जा रही है। इस अवैध कारोबार के खिलाफ वन, राजस्व, पुलिस, खनिज या कोई भी विभाग कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे यह अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर खूब फल फूल रहा है। खैरवानी के ग्रामीण किशोर बघेल का कहना है कि खैरवानी के आसपास बहने वाली नदियों से तवा से जुड़ी नदियों पर बेखौफ अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जेसीबी, पोकलेन मशीनों से रेत निकालकर प्रतिदिन सैकड़े डंपर रेत परिवहन किया जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे शासन को बड़ी राजस्व हानि हो रही है। वहीं ग्रामीण मनोहर पचोरिया का कहना है कि नदियों में दिन रात हो रहे अवैध उत्खनन से पूरी नदियां खोखली हो चुकी है, जैसे नदियों के अंदर रहने वाले जलीय जंतु समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणियों को भी इस अवैध उत्खनन से बड़ा खतरा है और शिकार होने का अंदाजा है, जो हमेशा वन्य प्राणियों पर खतरा मंडराने के साथ ही हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो मौसम चेंज हो रहा है, यह एक बड़ा कारण है और यही एक कारण है जिसमें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के कारण यह सारी समस्या आ रही है। जंगल और नदियों को संरक्षण की आवश्यकता है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भाई साहब, आपका? किशोर बघेल, मैं खैरवानी का निवासी। बघेल जी, बताइए कि ये कहाँ से रेतें निकाली जा रही है और क्या ये भैया ये खैरवानी है, सारणी के नज़दीक। जी यहाँ से खैरवानी से 1 किलोमीटर अंदर तीरभाटा गांव है, वहाँ तवा नदी है। जी वहाँ से ट्रकों से रेत लाई जाती है और जेसीबी से निकाली जाती है। जी बड़े बड़े मशीनों से निकाली जाती है और यहाँ पे एक खैरवानी में डंप करी जाती है। जी और यहाँ से बाहर के जो ट्रक वाले आते हैं जी और यहाँ से रेत लेके जाते हैं ठेकेदारों द्वारा। ठेकेदार खरीदे जाते हैं और मुल्ताई, आमला, भोपाल, महाराष्ट्र तक जाती है यहाँ की रेत। और बघेल जी, जैसे ग्रामीणों को क्या फ़ायदा है इससे? जो रेत जो निकालते हैं इसमें जो है अवैध जो रेत निकल रही, तो इसमें कुछ ग्रामीणों को फ़ायदा है इसमें? नहीं, इसमें ग्रामीणों को कोई फ़ायदा नहीं। ग्रामीणों को एक प्रकार से नुकसान ही नुकसान है। यहाँ के वन्य प्राणी जो भी है जी उनको भी काफ़ी क्षति पहुँचती है। क्या होना चाहिए, मतलब ये रेत अवैध जो रेत चल रही है यहाँ से बंद होनी चाहिए। ये शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तो शासन प्रशासन इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाती। जैसे ग्रामीणों के जैसे कई लोग प्रधानमंत्री आवास है जो बनाते हैं, तो ये जो अगर कुछ रेत यहाँ से निकालना चाहते तो क्या ठेकेदार इसको निकालने देते हैं? नहीं, इसमें ठेकेदार हस्तक्षेप करते हैं,
निकालने नहीं देते हैं। और ट्राली जैसे अपन रेत लाते हैं तो वो ट्राली को जब्त कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और चमकाने धमकाने तक की बात पे उतर जाते हैं। चमकाने धमकाने तक लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ग्रामीण को काफ़ी इससे नुकसान ही नुकसान है। और जो कहना चाहिए, सरकारी जो भवन बनते हैं उनके लिए भी रेत नहीं निकालने देते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कहना चाहिए प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उसके लिए भी रेत नहीं निकालने देते। मतलब टोटल फायदा कौन कमा रहा है इस चीज़ में? इस पे टोटल फायदा मिल रहा है ठेकेदारों को। अच्छा, और इस पे राजस्व को कोई फायदा है? इस पे शायद राजस्व को तो नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, मतलब जनता का जो है कि मतलब जो है कि जनता हाँ, की जो संपत्ति है उसका नुकसान हो रहा नुकसान। है। ठीक। क्या नाम है आपका? मैं मनोहर पचोरिया सारनी से हूँ। और यहाँ पर जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, जो पीछे डंपिंग दिख रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हो कि ये खैरवानी का क्षेत्र है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी आता है और ये गांव के आसपास बहुत सारी नदियाँ हैं जिसमें रेत में काफ़ी मात्रा में है। और जिस जगह पे रेत का ठेका हुआ है उस जगह पे रेत ख़त्म हो चुकी है और वही ठेकेदार और शासन प्रशासन के लोग और यहाँ के नेतागण सभी उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया से लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पे दूधी नदी है, यहाँ पे अन्य नदियाँ हैं, सतपुड़ा के जंगल है। सतपुड़ा के जंगल में इतनी रेत है जिसका अवैध उत्खनन निरंतर यहाँ के नेताओं, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के सभी लोग कर रहे हैं, जिसके कारण शासन प्रशासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। डीएफओ द्वारा भी इसकी समय समय पर कंप्लेंट की जाती है, पर जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे लगातार अवैध उत्खनन होने के बाद भी यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग कार्रवाई नहीं करता है। राजस्व विभाग हमेशा इनके पास पैसा पहुँच रहा है, लगातार पहुँच रहा है। यहाँ रात में लगातार कम से कम 50-20 डंपर रेत और ट्रालियों से रेत का अवैध उत्खनन होता है। यहाँ घर घर में ट्रालियाँ है, ट्रैक्टर है जिनसे ये रेत का अवैध उत्खनन कर और सारनी और आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि यहाँ की रेत आमला बैतूल तक सप्लाई हो रही है, जिसका राजस्व का नुकसान जिस खदान से हुआ है वहाँ रेत ख़त्म हो चुकी है और लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। यहाँ इसके पहले भी इसकी कई बार कंप्लेंट हो चुकी है, पर इसका कोई असर शासन प्रशासन पे नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो पीछे रेत डंप की गई हुई है, इसका जो अवैध उत्खनन लगभग कितने समय से हो रहा है? मैं जब से देखते आ रहा हूँ, पिछले साल भी लगातार रेत का अवैध उत्खनन हुआ है। शासन प्रशासन मात्र 2 या 3 खदानों का आवंटन करती है और उसके आड़ में यहाँ के कम से कम 10 से 12 खदानों में रेत का अवैध उत्खनन होता है। यहाँ रोड से आप जाओगे तो जो पहाड़ी इलाका है उसके बगल में जो नदियाँ है वो फॉरेस्ट एरिया में आती है और आप देखोगे कि लगातार वहाँ पे ट्रैक्टर रात में खड़े रहते हैं। अभी दिन में भी 2-3 ट्रैक्टरों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। ट्रैक्टर और ट्रक से यहाँ डंप करके रेत हमेशा ले आई जाती है। अभी तो आपको यहीं दिख रहा है, इसके आगे 1 किलोमीटर वहाँ पे भी रेत का बहुत अवैध उत्खनन होता है, वहाँ पे भी डंप की गई थी। पर अब क्या है कि यहाँ की रेत इतनी अच्छी है जो शासन प्रशासन को निश्चित ही बहुत फ़ायदा दे सकती है, पर जो रेत के ठेकेदार के अलावा जो ठेकेदार है वो अवैध रेत को बेच करके यहाँ अपना घर भर रहे हैं और इसकी जानकारी शासन प्रशासन को निरंतर होने के बावजूद भी वो इस पर कार्रवाई नहीं करता है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।